हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीपीए की नई गाइडलाइंस जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित हैं। उनको रोकने के लिए जो नई गाइडलाइंस दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले सीसीपीए हम आज फिर से जानेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सीसीपीए क्या है, आज फिर से देखते हैं, एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो सीसीपीए क्या है, इसे कब बनाया गया, किसके अंतर्गत बनाया गया? इसे बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 2019 के अंतर्गत, सीपीए 2019 के अंतर्गत, ठीक। और क्या है, किस लिए बनाया गया है? इसे बनाया गया है उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, ताकि उपभोक्ता के अधिकारों का वायलेशन, उल्लंघन ना हो, ठीक है। तो इसके पावर्स क्या क्या हैं, शक्तियाँ क्या क्या हैं? सबसे पहले मतलब एक ही लाइन में मैंने सब लिख दिया है कि जैसे अधिनियम के तहत, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना, अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना मतलब बढ़ावा देना, और इन्फोर्स करना मतलब प्रवर्तित करना या लागू करना, ठीक है, उनके अधिकारों को तथा इस अधिनियम के उल्लंघन को रोकना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सीसीपीए क्या क्या रेगुलेट कर सकता है, क्या क्या विनियमित कर सकता है। तो सबसे पहले उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन, अगर उपभोक्ता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसे ये विनियमित कर सकता है। दूसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनुचित व्यापार व्यवहार। तीसरा, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द पब्लिक, जनता के हितों के प्रतिकूल झूठे या भ्रामक विज्ञापन। जैसे वो पहले एक ऐड आता था कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, घोड़े के पंख निकल आते, उड़ जाता था वो। तो ऐसे नहीं कर सकते, रेड बुल पीने से किसी को विंग नहीं आते, तो ये गलत है, झूठा है, ठीक है, भ्रामक है। तो ऐसे विज्ञापन अगर होंगे तो उनको सीसीपीए रेगुलेट कर सकता है। फिर देखते हैं कि अब नई गाइडलाइंस क्यों जारी की, ऐसा क्या आन पड़ा कि नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ गई। सीसीपीए ने क्या किया है, संज्ञान में लिया है। अभी जो हमारा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, उस पर बहुत सारे ग्रीवेंसेस आए थे, बहुत सारे उपभोक्ताओं ने फ़ोन किया था कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनसे सर्विस चार्ज मांग रहे हैं, ठीक है, जबकि सर्विस चार्ज बंद कर दिया गया है, ठीक। जो केंद्र सरकार की 2017 के दिशा निर्देश थे, उन्होंने सर्विस चार्ज को बंद कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया है, ठीक है। और कहा है कि जो प्राइसेस, जो भी मूल्य मेन्यू कार्ड पर लिखा होगा उसको आप टैक्स के साथ ले सकते हैं, और बिना किसी उपभोक्ता की सहमति के, कंसेंट के सर्विस चार्ज लेना अनुचित व्यापार व्यवहार होगा, ठीक है, मतलब वो उचित नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विस चार्ज क्या होता है, ठीक है। सर्विस चार्ज ये एक तरीके के टिप होती है या डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है, डायरेक्ट लेन देन होता है कस्टमर, उपभोक्ता और स्टाफ के बीच में, जो उनका स्टाफ होता है होटल का, रेस्टोरेंट का, उनका, ठीक है। दूसरा, ये एक तरीके की फीस होती है, ठीक, जो इकट्ठा कर लेते हैं लोग, जो आपको सर्विस देते हैं। जैसे आप जैसे वेटर ने आपको खाना दिया तो वो उसको आप टिप देते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए सर्विस चार्ज दिया जाता है। तो अब नई गाइडलाइंस क्या क्या है? सबसे पहले, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स अब प्रोहिबिटेड हैं फ्रॉम लिविंग एक्स्ट्रा चार्जेस। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लागू करने के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है, ऑटोमेटिकली और बाय डिफ़ॉल्ट इन द बिल। जो आपको बिल मिलेगा उसमें सर्विस चार्ज के नाम से या किसी अन्य नाम से सर्विस चार्ज लेने से होटल और रेस्टोरेंट्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरा, होटल और रेस्टोरेंट्स को कहा गया है कि वो सर्विस चार्ज को आप से बलपूर्वक नहीं ले सकते, बाई फोर्स नहीं ले सकते, ठीक है। तीसरा, उनको क्लियरली, होटल्स और रेस्टोरेंट को बहुत ही
क्लियरली एकदम स्पष्ट भाषा में हर कस्टमर को, हर उपभोक्ता को ये बताना पड़ेगा कि जो सर्विस चार्ज होता है ये वॉलंटरी है, अगर आप देना चाहें तभी दें, ठीक है, ऑप्शनल है, ठीक, और आपकी सहमति पर है, आपकी डिस्क्रिशन पर है, ठीक। फिर क्या है, चौथा नियम यह है कि होटल और रेस्टोरेंट जो है वो अब किसी भी व्यक्ति की एंट्री को सर्विस, ठीक है, सर्विस चार्ज जैसे आप नहीं देना चाहते तो आपकी एंट्री को रोक नहीं सकते हैं कि आप सर्विस चार्ज नहीं देंगे आपको होटल में एंट्री नहीं मिलेगी। फिर पांचवा ये है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स कैन नॉट ऐड सर्विस चार्ज टू दियर बिल, अपने बिल में होटल और रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को जोड़ नहीं सकते और पूरे बिल में सर्विस चार्ज को जोड़कर उस पर जीएसटी नहीं लगा सकते। मतलब जैसे आपका बिल मान लीजिए 500 का हुआ और उन्होंने उस पर 50 रुपये सर्विस चार्ज लगा दिया तो 550 का बिल हो गया, ठीक है। अब उन्होंने टोटल पर जीएसटी 18% जोड़ दी, तो ये वो नहीं कर सकते, ठीक। तो आगे देखते हैं पॉइंट क्या है, इन सब का मतलब क्या है। तो अभी जैसे आगे कहा गया है कि कोई भी टिप है, कोई डोनेशन है, दान है, कोई टोकन है, आप कुछ देना चाहते हैं, ये आप परमिटेड नहीं है टू बी चार्ज्ड, ठीक है। अगर ये आपके ऊपर कोई आपके ऊपर लगाता है तो यह परमिटेड नहीं है, ठीक है, इसकी अनुमति नहीं है। अगर आपसे कुछ ऐसा लिया जाता है तो वो एक अलग से भुगतान होगा, मतलब आपके बिल के अलावा भुगतान होगा, ठीक है। वो जो उपभोक्ता और स्टाफ, होटल के या रेस्टोरेंट के स्टाफ के बीच में होगा। ये अब उपभोक्ता के ऊपर है कि वो टिप देना चाहता है कि नहीं, ठीक। और उपभोक्ता को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो सर्विस चार्ज दे, ठीक है। इसलिए ये सब इतना किया गया है। तो आगे देखते हैं, अगला है रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। अगर आप पीड़ित हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं इस मामले को लेकर। सबसे पहले आप जो होटल या रेस्टोरेंट के स्टाफ हैं, मैनेजर हैं, उनसे आप बोल सकते हैं कि आप इस सर्विस चार्ज बिल से हटा दीजिए, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो नहीं मानते हैं तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH पर 1915 डायल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और NCH या नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है, ठीक है, वो प्री लिटिगेशन यानी मामले को न्यायालय में जाने के पहले उसके पास डिस्प्यूट रिड्रेसल का पावर है, ठीक है। या फिर आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के डायरेक्टली मोबाइल ऐप पर जाइए, वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आप कर सकते हैं कि आप फाइल कर सकते हैं, जैसे कंज्यूमर कमीशन में आप डायरेक्टली अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। edakhil.nic.in आप वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पे जाकर आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। रिजल्ट क्या है, अब इस गाइडलाइन की वजह से क्या हुआ, कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को इनवॉलंटरी, मतलब आप नहीं देना चाहते फिर भी आपसे ले, ज़बरदस्ती के पेमेंट्स जैसे सर्विस चार्ज के नाम पर नहीं लिए जा सकते, ठीक। अब एक जो राइटर हैं वो बहुत अच्छा एक बात लिखते हैं कि अभी इंटरेस्टिंग होगा कि इसका इफेक्टिव कंप्लायंस, इन जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, इनका कंप्लायंस, इनको कैसे लागू करते हैं रेस्टोरेंट पे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट ऐसे लेते हैं जैसे उनका अधिकार है सर्विस चार्ज लेना, ठीक। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।